हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आधुनिक काल को पढ़ लिया था, लेकिन जो वो वीडियो है वो उल्टी हो गई थी, तो इसीलिए आज हम फिर से आधुनिक काल को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रीति काल को पढ़ के कंप्लीट किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है, तो पुनर्जागरण काल नाम से। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है आधुनिक काल नामकरण? तो ये है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। याद रखना है। रेनेसा, जो ये यहाँ से नेट में प्रश्न पूछा गया है कि रेनेसा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपको याद रखना है कि रेनेसा या नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशे सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से किए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि रामविलास शर्मा ने कितने हिस्से किए हैं? हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से किए हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। लोक जागरण या भक्ति आंदोलन, दूसरा है नवजागरण या हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। किसने किया है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण और नवजागरण में अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। आगे देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, ये महत्वपूर्ण है। इस तरह के कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि किसके हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। किसने कहा है? ये मैनेजर पांडे ने कहा है रामविलास शर्मा के संबंध में। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आधुनिक काल या आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक या पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आपको याद रखना है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का जो काल निर्धारण है वो निम्न ढंग से किया है। प्रस्तोता अर्थात प्रस्तुत करने वाला है मिश्र बंधु। इन्होंने जो इसकी समय सीमा बताई है 1869 से 1888 ईस्वी, और जो काल का नामकरण इन्होंने किया है वो है वर्तमान काल। दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो इसकी समय सीमा बताई है 1868 से 1893 ईस्वी, और जो इसका जो नामकरण है वो नई धारा प्रथम उत्थान। अगर आपने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है तो वहाँ पर आप इस बात को देखेंगे। राम कुमार वर्मा, इन्होंने जो इसका समय बताया है 1870 से 1900, और नामकरण है आधुनिक काल। केसरी नारायण शुक्ल 1865 से 1900 तक। और आगे हैं रामविलास शर्मा, इन्होंने जो समय सीमा बताई है 1857 से 1900 काल का जो नामकरण दिया है नवजागरण। आगे देखते हैं भारतेंदु पूर्व काव्यधारा।
सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। कब से कब तक? 1843 से 1867 तक। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित हैं। कवि हैं रीवा नरेश, रघुराज सिंह, इनकी जो रचनाएं हैं राम स्वयंवर, रुक्मिणी, आगे है परिणय, आनंदा, बुद्धिनिधि और रामाष्टयाम। रघुनाथ दास राम स्नेही, इनकी जो रचना है विश्राम सागर। सरदार कवि राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण और तुलसी भूषण। ललित किशोरी, कुंदन लाल, स्फुट छंद, गोपाल चंद गिरधर दास, इनकी जो रचनाएं हैं राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध और बलराम कथामृत और राम कथामृत। आगे देखते हैं भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं निम्नांकित हैं। कवि हैं सेवक और रचनाएं हैं नक्षिक। सरदार कवि षड ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह और चंद्रशेखर वाजपेयी, रचनाएं हैं नक्षिक और हमीर हट। भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं निम्नांकित हैं। कवि हैं रामदास राजकुमार, इनकी रचनाएं हैं कवि कल्पद्रुम, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। सेवक है और इनकी जो रचना है वाग विलास और गोपाल चंद गिरधर दास, भारती भूषण और छंदो वर्णन। बैजनाथ द्विवेदी, सीताराम भरन मंजरी, राम रहस्य, वृत्तनी दोष, कदम्ब और वामा विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव